डियर व्यूअर्स, जो इन्फेक्शस डिजीज़ होती है वो फैलती है एजेंट से जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। तो ये पैथोजन वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्रोटोजोन भी हो सकता है। और ये जो डिजीज़ होती है, इन्फेक्शस डिजीज़, इनको हम इसी एजेंट के नाम पे रखते हैं, जैसे वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, प्रोटोजोनल डिजीज़। इन्हीं इन्फेक्शस डिजीज़ में एक डिजीज़ है जिसको हम मलेरिया कहते हैं। ये मलेरिया कैसे हो जाता है और ये कैसे स्प्रेड होता है, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इन दिस शॉर्ट सेशन we are going to learn about it. Viewers, this is M. Aslam and you are watching your favorite YouTube channel Science Wala. जो वर्ड मलेरिया है, it is derived from an Italian word. Malaria means bad air. मलेरिया जो है, it is probably one of the oldest diseases known to mankind that has had profound impact on our history. ये एक बहुत बड़ी सोशल, इकोनॉमिकल और हेल्थ प्रॉब्लम है, खासकर ट्रॉपिकल कंट्रीज में, गर्म इलाकों में। मलेरिया इज अ वेक्टर बोर्न इन्फेक्शस डिजीज। Vectors are the insects or animals that transmit disease causing organisms, and it is caused by single celled protozoan parasite of the genus Plasmodium. Malaria is transmitted from person to person by the bite of female mosquito. जो प्लास्मोडियम होता है, प्रोटोजोन, जिससे मलेरिया हो जाता है, इसके 4 स्पीशीज होते हैं। मेन 4 स्पीशीज होती है। एक होता है प्लास्मोडियम विविक्स, दैट इज मोस्ट कॉमन। सेकंड वन इज प्लास्मोडियम फैल्सिपैरम, दैट इज मैलिग्नेंट। थर्ड वन इज प्लास्मोडियम ओवेल, रेयरेस्ट, और प्लास्मोडियम मलेरिया। जो फैल्सिपेरम स्पीशीज़ है, प्लास्मोडियम फैल्सिपेरम, ये मोस्ट डेंजरस है और ये रेस्पॉन्सिबल है तकरीबन 90% ऑफ डेथ्स ड्यू टू मलेरिया। और जो विविक्स है, प्लास्मोडियम विविक्स, ये वाइडली स्प्रेड स्पीशीज़ है बिकॉज इट एग्जिस्ट्स इन बोथ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। जो टेक्सोनमिक क्लासिफिकेशन है प्लास्मोडियम की, ये बिलोंग करता है किंगडम प्रोटिस्टा का, सब किंगडम प्रोटोजोआ का, एंड जीनियस प्लास्मोडियम। मलेरिया जो है, इट रिमेन्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डिवेस्टेटिंग ह्यूमन पैरासाइटिक इन्फेक्शन, और ये इफेक्ट करती है ओवर 40% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट किया है देयर आर 350 to 500 मिलियन केस ऑफ मलेरिया वर्ल्ड वाइड, तमाम दुनिया में। उसमें से 270 या 400 मिलियन वो हो जाते हैं ड्यू टू द फैल्सिपेरियम मलेरिया या फैल्सिपेरियम स्पीशीज़ की वजह से, जो सबसे सीवियर फॉर्म है डिजीज़ का। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो। अगर हम मलेरिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे, मलेरिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिजीज़ और उसने वर्ल्ड में बहुत सारे डेथ्स की है।
तो अगर हम इसकी मॉडर्न हिस्ट्री पे जाएंगे, 1880 की बात है। एक फ्रेंच आर्मी डॉक्टर, उसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया पैरासाइट प्लाज्मोडियम को इन पेशेंट्स आरबीसी रेड ब्लड सेल में उसने पाया। फिर उसको 1907 में इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और फिजियोलॉजी। 1898 में एक ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस, उसने फाइनली ये प्रूव किया जो मलेरिया है ये फैलता है, ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो से, और इसको भी नोबेल प्राइज मिला था 1902 में फॉर दिस वर्क इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। नाउ लेट्स लर्न लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। जो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन है ये कैसी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, हाउ इट कॉजेज डिजीज। जो भी इसके स्पीशीज है प्लाज्मोडियम की, उनके लाइफ साइकिल में दो होस्ट्स होते हैं। एक होता है मैन, सेकंड वन इज द फीमेल मॉस्किटो। जो ह्यूमन साइकिल है इसको कहते हैं हम शाइजोगोनी, यहाँ पे देखिए आप शाइजोगोनी। और जो मॉस्किटो साइकिल है उसको कहते हैं हम स्पोरोगोनी। तो प्लाज्मोडियम के दो होस्ट्स होते हैं। एक होता है मैन, जहाँ पे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो जाती है, जो भी स्टेज। तो मैन इज इंटरमीडिएट होस्ट फॉर द प्लाज्मोडियम। सेकंड वन इज ब्लड सकिंग इंसेक्ट, दैट इज फीमेल मॉस्किटो। जो उसके बॉडी में मल्टीप्लिकेशन होती है इस प्लाज्मोडियम की, वो होती है सेक्चुअल, दैट इज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, और इसको कहते हैं हम डेफिनेटिव होस्ट। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो मॉस्किटो है इसकी जो फीमेल होती है, फीमेल से ये फैल जाता है क्योंकि वो ब्लड सकिंग होती है। मगर जो मेल होता है, मेल डिजीज ट्रांसमिट नहीं करता, वो वेक्टर नहीं है, क्योंकि वो बाकी जूसेस पे अपनी लाइफ गुजारता है, दैट्स पैरासाइट ऑफ अदर जूस। तो जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है, जब सबसे पहले बाइट करता है ये मॉस्किटो, ये सबसे पहले इस पैरासाइट को इंजेक्ट करता है बॉडी में, मैन में, इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइट्स। और जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है मॉस्किटो का, जब मॉस्किटो बाइट करता है, ब्लड मील लेता है ह्यूमन से, तो वो इन द फॉर्म ऑफ गेमिटोसाइट्स होते हैं। इसके बीच में आते हैं इंटरमीडिएट होस्ट स्टेज। तो लिवर में रहता है ये लिवर स्टेज, जब ये लिवर की इन्फेक्शन करता है 6 to 14 डेज। ब्लड स्टेज, जब ये रेड ब्लड कॉर्पसेल्स को या सेल्स को इन्फेक्शन करता है, इन्वेड करता है 48 to 72 आवर्स। एंड इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है दैट इज 21 डेज। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सो erythrocytic stage, means when the parasite is outside the red blood cells, when it is in the liver, उसको कहते हैं एक्सो erythrocytic stage in the liver of man. Second one is erythrocytic stage in RBCs of man, जब ये रेड ब्लड सेल्स को इन्वेड करता है, इन्फेक्शन करता है। उसके बाद जब ये वहाँ पे ये अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है, फिर ये जाता है इन द गट और स्टोमक ऑफ द मॉस्किटो। दैट स्टेज इज नोन एज स्पोरोगोनिक स्टेज इन द मॉस्किटो फीमेल एनोफिलस। अब देखिए ये कैसे फैल जाता है। अगर किसी पर्सन को मलेरिया हुआ है, उसके रेड ब्लड सेल्स में इसकी इन्फेक्शन होगी, वहाँ पे प्लाज्मोडियम का कोई पैरासाइट होगा। तो जब ये मॉस्किटो इस पर्सन के ब्लड को सक करता है, ब्लड मील लेता है, तो ये इन्फेक्टेड सेल्स या प्लाज्मोडियम इस मॉस्किटो के बॉडी में आ जाता है। नेक्स्ट टाइम जब यही मॉस्किटो दूसरे पर्सन को सक करता है ब्लड,
या ब्लड मील लेता है, क्योंकि उसके बॉडी में प्लाज्मोडियम की प्रोटोजोन होता है, ये इसको इंजेक्ट करता है इनटू द बॉडी ऑफ द अदर पर्सन और उसको भी फिर मलेरिया हो जाता है। फिर उसके बॉडी में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो फिर जब मॉस्किटो आता है दोबारा इसको अगर उसने बाइट किया तो उसके बॉडी में जा सकते, इस तरह से ये फैल जाता है। मगर जो मॉस्किटो है इट इज़ जस्ट ए वेक्टर, ये खुद डिजीज़ नहीं करता है, ये सिर्फ प्लाज्मोडियम को कैरी करता है, ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो लेट्स लर्न इट्स लाइफ साइकिल, कैसे ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ये देखिए आप यहाँ पे इस साइड, ये हमारे पास है ह्यूमन बीइंग की बॉडी, इंसान की बॉडी, मैन की बॉडी। ये हमारे पास इसका आर्म है। तो अगर हमारे पास कोई मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो, जब ये बाइट करता है किसी पर्सन को तो इसके सिलिवरी ग्लैंड्स में, यहाँ पे देखिए इसके लिखा सिलिवरी ग्लैंड्स में, ये पैरासाइट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजाइट। यहाँ पे वो लिखा स्पोरोजाइट, आगे भी मैं दिखाऊंगा ये स्पोरोजाइट। तो ये स्पोरोबाइट ब्लड के ज़रिए से ह्यूमन्स में आ जाता है, मैन में आ जाता है बाइट करने के बाद। और सबसे पहले जिस पार्ट को ये इन्फेक्शन करता है दैट इज़ द लिवर। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे इसको। देखिए ये है एनोफिलस मॉस्किटो, ये स्किन है, इसने बाइट किया और इसने मैन के बॉडी में, ब्लड में डाल दिया स्पोरोजाइट्स। ये स्पोरोजाइट्स फाइनली पहुंच जाते हैं लिवर में। लिवर को ये सबसे पहले इन्फेक्शन करता है। लिवर में जब ये लिवर सेल्स को इन्फेक्शन करता है, वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है। कुछ स्पीशीज़ इस प्लाज्मोडियम के वो डॉर्मेंट होते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं, तो वो रहते इन द फॉर्म ऑफ हिप्नोजॉइट। मगर इन द मेजॉरिटी केसेस ये सेल्स को रैप्चर करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं म्यूरोजॉइट्स। यहाँ पे वर्ड है म्यूरोजॉइट्स। जब ये म्यूरोजॉइट्स निकलते हैं, नेक्स्ट दे इन्वेड द आरबीसीज। जो ये स्टेज था जब इसने लिवर को इन्फेक्शन किया उसको कहते हैं हम एक्सो एरेथ्रोसिटिक स्टेज। जब ये रेड ब्लड कॉर्पसेल्स को इन्फेक्शन करता है, इन्वेड करता है, इसको कहते हैं हम एरेथ्रोसाइटिक स्टेज। मगर ये दोनों स्टेज एसेक्सुअल होते हैं और ये मैन के अंदर कंप्लीट होते हैं। उसके बाद जब ये रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्शन करता है, इन्वेड करता है, ये डिफरेंट स्टेज में जाती है ये सेल्स। सबसे पहले जाता है अर्ली ट्रोपोजाइट स्टेज में, जिसको हम रिंग फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जाता है, उसको कहते हैं लेट ट्रोपोजॉइट। और फाइनली ये पहुंच जाता है ब्लड स्टेज शेजोन फॉर्म में। उसके बाद ये आरबीसीज रैप्चर हो जाती है, बर्स्ट होती है, रैप्चर हो जाती है, एंड इट अगेन प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ म्यूरोजॉइट्स, जो फिर गेमेटोसाइट्स बनते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम, ये देखिए पहले इन्फेक्शन हो गई, ये लिवर है, लिवर के बाद हो गई आरबीसी, आरबीसी के बाद बनते हैं गेमेटोसाइट्स। उसमें माइक्रोगेमेटिस भी होते हैं, मेगागेमेटिस भी होते हैं। उसके बाद अगर कोई मॉस्किटो आ गया, उसने बाइट किया इस पर्सन को, उसने ब्लड सक किया, ब्लड मेल लिया, उसकी बॉडी में चले जाते हैं ये गेमेटोसाइट्स और ये इसके गट में पहुंच जाते हैं। गट ऑफ द मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, इसके स्टॉमक में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे माइक्रोगेमिट्स एंड मेगागेमिट्स उनका फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। जाइगोट बनता है स्टॉमक में। जब जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद बनते हैं मोबाइल पैरासाइट्स, उनको कहते हैं हम ऊकिनेट्स। ऊकिनेट्स चेंज हो जाते हैं ऊसाइट्स में और ऊसाइट्स फाइनली पहुंच जाते हैं स्पोरोजाइट्स में। स्पोरोजाइट ट्रांसफ़र होते हैं सिलिवरी ग्लैंड्स में।
इस तरह से ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है दो होस्ट्स में। कुछ पार्ट इसमें मैन के अंदर कंप्लीट हो जाता है और कुछ पार्ट मॉस्किटो के अंदर। मगर याद रखिए आप, जब इंसान के अंदर मैन के अंदर ये पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, जब ये लिवर के अंदर होता है उस वक्त कोई सिम्टम अपेयर नहीं होता है। मगर जब रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्शन हो जाती है उस वक्त सिम्टम्स स्टार्ट अपेयरिंग, उस वक्त सिम्टम्स शुरू आने हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। दिस वॉज अबाउट हाउ इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल। हाउ डज इन्फेक्शन डेवलप, ये मैंने रिटन फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। नाउ अगर हम इस मलेरिया का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ये मोस्टली कन्फाइनेड है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशियन कंट्रीज़ में, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़ में। इन कंट्रीज़ में ज़्यादा, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादा पाया जाता है। नाउ व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे? तो हमारे पास आजकल बहुत सारे ड्रग्स है जिनके ज़रिए से हम इसको ट्रीट करते हैं। तो जो सबसे पहले इफेक्टिव ड्रग दैट वाज यूज्ड अगेंस्ट द ट्रीटमेंट अगेंस्ट द मलेरिया, दैट वाज द bark of cinchona, bark of cinchona, ये सबसे पहले था। उसके बाद आज हमारे पास क्लोरोक्वीन है, हमारे पास है क्विनीन है, हमारे पास है मेफ्लोक्वीन। इसी तरह बहुत सारे ड्रग्स हमारे पास है जिनके ज़रिए से हम मलेरिया को ट्रीट कर सकते हैं। नाउ क्या क्या सिम्टम्स है मलेरिया के, स्पेशली जब इंसान को इन्फेक्शन हो जाती है लिवर में और आरबीसीज में, खासकर जब आरबीसीज में इन्फेक्शन हो जाती है उस वक्त क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? फर्स्ट वन इज शेकिंग, चिल्स, हाई फीवर, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, हेडेक, नासी, वोमिटिंग, डायरिया, ब्लडी स्टूल्स एट्सेट्रा। ये सारे सिम्टम्स अपेयर हो जाते हैं जब इंसान को इन्फेक्शन होती है, मलेरिया हो जाता है प्लाज्मोडियम की वजह से, और जब ये आरबीसीज को इन्वेट करता है। लिवर के टाइम में बहुत कम सिम्टम्स अपेयर हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हाउ वी कैन कंट्रोल इट? सबसे पहले जो मॉस्किटो है, जो इसके ब्रीडिंग प्लेसेस है जहाँ पे ये मॉस्किटो पलता है, ये अपने अंडे देता है, ये यहाँ पे कंफ्यूजन है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। मॉस्किटो अपना लाइफ साइकिल आउटसाइड द ह्यूमंस में कंप्लीट करता है। वो अंडे देता है किसी डिच में जहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड उसका हो, या ड्रेन में, फिर उसका बनता है लार्वा, फिर उसका बनता है प्यूपा, फिर वो लास्ट में बनता है मॉस्किटो। उसको डिजीज से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ वेक्टर बनता है प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करने में फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो स्पेशली जब ये आती है मानसून का सीज़न होता है, उस वक्त जब बारिश हो जाती है तो बारिश ड्रेनेज में जमा हो जाता है या डिचेस में जमा हो जाता है, या हमारे पास बहुत सारे छत पे टायर ट्यूब्स होते हैं, टायर्स होते हैं या कुछ बातें, उनमें भी पानी जमा रहता है। तो उनके लिए ये ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है उन मॉस्किटोज को पालने के लिए। तो बेटर इज़ टू यूज़, हम इसमें डीडीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन एंड इंसेक्टिसाइड्स, जो इंसेक्ट्स को ख़त्म करता है। तो और हमारे जो आसपास जो सराउंडिंग है इसको क्लीन रखना है, ब्रीडिंग ग्राउंड को हमें ख़त्म करना है जहाँ पे ये मॉस्किटो पालते हैं। नंबर सेकंड, नेशनल इम्प्रूवमेंट्स ऑफ ऑन हेल्थ एंड हाइजीन, यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स treated with perithrin, clothing with sleeves and long trousers, यूज़ ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट्स, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली जो यंग चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन है शुड अवॉइड ट्रैवलिंग टू एरियाज वेयर मलेरिया इज़ कॉमन। जो मलेरिया डे है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड
every year on 25th April to create awareness among the masses, among the people about the malaria, and take measures to prevent mosquito bites and prevent malaria. Now, viewers, finally, I have prepared some MCQs related to this topic. For example, there is a question number 1. Malaria is caused by, चार ऑप्शन है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. हर एक क्वेश्चन के चार चार ऑप्शन है. आप देखिए सही ऑप्शन कौन सा है. दीज क्वेश्चन आर लाइकली टू बी एक्सपेक्टेड या लाइक टू बी आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8. हर एक क्वेश्चन के चार चार ऑप्शंस है. आप देखिए सही ऑप्शन कौन सा है. एंड फाइनली आई हैव आल्सो प्रोवाइडेड आंसर की टू दीज क्वेश्चंस. आप उनको टैली कर सकते हैं अपने आंसर से. व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. मगर बगैर आपके सपोर्ट के मेरी चैनल के जो सब्सक्राइबर्स है वो नहीं बढ़ सकते हैं. इसलिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share the video. See you in the next video. Till then, goodbye.